हिंदी व्याकरण के शब्द निर्माण पाठ का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण कक्षा 9। हिंदी व्याकरण के शब्द निर्माण में आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। शब्द निर्माण हम कई प्रकार से करते हैं। विद्यार्थीगण, अगर आपसे यह प्रश्न कोई करे कि शब्द निर्माण या शब्द रचना कितने प्रकार से की जाती है, तो शब्द निर्माण हम कई प्रकार से करते हैं। जैसे उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण, समास द्वारा शब्द निर्माण। लेकिन इस पाठ में आपको उपसर्ग और प्रत्यय की ही जानकारी दी जाएगी। अब आ गया शब्द रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द हिंदी परंपरा में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये अन्य शब्दों के योग से बने हुए हैं। लेकिन यौगिक शब्दों की रचना ऋण शब्दों के आदि अथवा अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों से होती है। ये शब्दांश ऋण शब्दों से जुड़कर कई परिवर्तन लाते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का ही अध्ययन करेंगे। जैसे उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाना उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाना तो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं। जैसे प्रभाव, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं। जैसे शब्द है प्रभाव, प्रभाव में प्र उपसर्ग है और भाव जो है मूल शब्द है। उपहार, दूसरा शब्द हमारा है उपहार। उपहार में होता है भेद, लेकिन इसमें उप जो है उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। आहार में भोजन, इसमें आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू और अंग्रेजी अन्य भाषाओं के उपसर्ग यानी फारसी के उपसर्ग। हिंदी में कई प्रकार 4 प्रकार से उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अन्य भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के अव्यय के रूप में उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अ, अनु, प्र, अभि, प्रति, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अ में उसी शब्द को हम जोड़ दें तो होगा अ जमा भाव बराबर अभाव। अनु में कोई शब्द जोड़ दें तो होगा अनुचित, अनु जमा चित बराबर अनुचित, अनुपस्थित इत्यादि। अति में शब्द जोड़ना तो अति क्रोध, अति प्राचीन, अत्याचार। उप जो है उपसर्ग है, इसमें मंत्री शब्द जोड़ दिया जाए तो उपमंत्री हो गए, सब नया शब्द बन गया उपमंत्री। तो इस प्रकार के उपसर्ग हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग थे। हिंदी के उपसर्ग जैसे अछूत, अनाथ, अचल।
29, 49, 69 ये हिंदी के उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग कम, उर्दू के उपसर्ग हैं जैसे कमहीन, कम वक्त, कमजोर, ये उर्दू के। गैर उपसर्ग सब उर्दू के हैं। इसमें जिम्मेदार शब्द जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा गैर जिम्मेदार। इस प्रकार ये उपसर्ग का अध्ययन हमने किया। कहने का आशय यह है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आजीवन, अरुण, प्रतिकूल। आजीवन में आ उपसर्ग है, जीवन मूल शब्द है। क्लियर? अनुरूप में अन उपसर्ग है, अपूर्व मूल शब्द है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, पूर्व मूल शब्द है। यानी इस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय पे हम आएंगे। प्रत्यय वे शब्दांश जो स्वयं नहीं कुछ अर्थ बदलते हो परंतु शब्दों के अंत में जुड़कर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर या लगकर उस शब्द का अर्थ बदलना प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जैसे एक, या, ता, आवट, ये सब प्रत्यय हैं। प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के भी दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसी धातु के पीछे लगकर विभिन्न शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखाई, पढ़ाई, गायक, चालक, घुमक्कड़, झगड़ालू, एक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। क्रिया के कृत प्रत्यय के उदाहरण है। जैसे आप जो है प्रत्यय है और तैर शब्द में हम आप जोड़ दें तो ये हो जाएंगे मूल शब्द हमारा नया शब्द बनेगा तैराक। तैर शब्द में आग शब्द जोड़ दिया गया तो नया शब्द बना तैराक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्दों के अंत में लगकर बनने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय को हम कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय को हम कृदंत भी कहते हैं। जैसे अंत, रट जमा अंत बराबर रटंत। अवता, समझ जमा अवता बराबर समझौता। तो क्रिया की धातु से अलग किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि शब्दों से जुड़कर बनते हैं। जैसे आई, आई में अच्छा शब्द जोड़ना तो हो जाएगा अच्छाई। आपा में मोटा शब्द जोड़ना तो होगा नया शब्द बनेगा मोटापा। इस प्रकार प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय जो शब्दांश धातु या अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खिलौना, राष्ट्रीय, अज्ञानता, धार्मिक, ये जो है प्रत्यय। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्दांश धातु के शब्दों के अंत में जुड़कर बनने वाले शब्द अंत में जुड़कर नए
शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। शब्द है सजावट, सजावट। तो इसमें जो है शब्द जो है मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट शब्द है त्यागी, त्यागी। इसमें त्याग जो है त्याग जमा ई बराबर त्यागी, ये दूसरा शब्द है। तीसरा शब्द है चिल्लाहट, पहनावा लिख दिया जाए। इसका शब्द लिख दिया पहनावा, यानी इसमें जो है पहन शब्द मूल शब्द है और आवा पहन जमा आवा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग वही शब्दांश है जो किसी शब्दों के आरंभ में जुटकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वही शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदलना है या उसमें नई विशेषता लाना है, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। तो अति में हम अंत जोड़ दें, अंत में अति को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अत्यंत। अप में होता है अनुचित, अप में हमें यश जोड़ना है तो हो जाएगा अपजस। तो ये हमारा उपसर्ग युक्त शब्द है। सम में गति को जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बनेगा संगति। सु उपसर्ग है, सु में होता है अच्छा या सच। सु में नया शब्द गम को जोड़ दिया जाए तो सुगम हो जाएगा। सु में जो है नया शब्द कर्म जोड़ दिया जाए तो सुकर्म होगा। तो सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द सुगम, सुकर्म, सुशील, सुयोग। ऐसे ही परा में होता है विपरीत, परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द पराजय, पराभाव। आयन जो है उर्दू के शब्द है, आयन उर्दू के शब्द है। इस आयन एक शब्दांश है, इसमें वक्त शब्द जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बनेगा ऐन वक्त, ऐन मौका। कम उपसर्ग से बनने वाले शब्द ये उर्दू के उपसर्ग है, कमजोर, कमसीन, कमबख्त। खुश उपसर्ग से बनने वाले शब्द खुशदिल, खुशबू, खुशखबरी, ये जो खुश उपसर्ग है। तो नेक्स्ट में आ गया प्रश्न कि उपसर्ग की परिभाषा देते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आजीवन, अनुरूप, प्रतिकूल। आजीवन में आ उपसर्ग है और जीवन मूल शब्द है। इसी प्रकार आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द आमरण, अनुरूप में अनु उपसर्ग है, रूप मूल शब्द है। इसी प्रकार अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द अनुरूप, अनुचित। प्रति उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रतिकूल है, कुल मूल शब्द है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रतिदिन, प्रतिकूल। दरअसल शब्द में दर उपसर्ग है और असल जो है मूल शब्द है। परिश्रम में पर उपसर्ग है और श्रम मूल शब्द है। नेक्स्ट आया प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश धातु रूप
या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महान जमाता बराबर महानता, महान में ता शब्दांश शब्दों के अंत में जुटे हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के साथ धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में पढ़ना क्रिया है और आई सम प्रत्यय है। होनहार, होनहार में जो है हो तो धातु रूप है और ना जमाहार जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट, अंत प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। अंत प्रत्यय से बने शब्द रटंत, गढ़ंत। आई प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। आई से लिखाइए, लिख जमा आई। इसी प्रकार पढ़ाई, घुमाई, लड़ाई, एक आई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। आग प्रत्यय से बने शब्द तैर धन आग बराबर तैराक, एक आग प्रत्यय से बने हैं। इसी प्रकार चालाक। नेक्स्ट है मिलान। मिलान में नील उपसर्ग है और आन शब्द, नील जो है मूल शब्द है और आन प्रत्यय है। मिलान में नील उपसर्ग है, नील मूल शब्द है और आन प्रत्यय है। मिलान में नील उपसर्ग नहीं है बल्कि मूल शब्द है और आन प्रत्यय है। आहट, आहट प्रत्यय से शब्द बनाइए। तो आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट। एरा प्रत्यय से शब्द बनाइए। एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द लुटेरा, ममेरा। वाई, सुनवाई, कटाई, लगवाई। उक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। उक प्रत्यय से बनने वाले शब्द भिक्षुक, भावुक। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आगे वह तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, जैसे भूख। भूख में आ प्रत्यय जुड़ गया तो नया शब्द बन गया भूखा। प्यास में आ शब्द जुड़ गया तो नया शब्द बन गया प्यासा। आई, मिठाई, चतुराई। आपा प्रत्यय से नया शब्द बनेगा, आना प्रत्यय से नया शब्द बनेगा तो घराना, सालाना। और आपा प्रत्यय से नया शब्द बनेगा तो बुढ़ापा। ये आपा प्रत्यय के उदाहरण है। चमकीला में मूल शब्द चमक है और कीला प्रत्यय है, तो ये जो है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया लाचारी। लाचारी शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। तो लाचारी में लाचार मूल शब्द है और प्रत्यय ई है। लौकिक, लौकिक में मूल शब्द लोक है और प्रत्यय इक है। जमींदार में मूल शब्द जमीन और दार प्रत्यय है। दार प्रत्यय से बनने वाला शब्द जमींदार। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द शिक्षित। शिक्षित को हम अलग करेंगे तो मूल शब्द
शिक्षा होगा और इत प्रत्यय होगा। दर्शनीय में दर्शन मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। कुछ रोचक तत्व, प्राय एक भाषा के उपसर्ग प्रत्यय उसी भाषा के शब्दों के साथ लगते हैं, अन्य भाषा के शब्दों के साथ नहीं लग सकते हैं। जैसे योग के साथ संस्कृत का उपसर्ग लग सकता है, उर्दू का नहीं। लायक के साथ उर्दू का ना उपसर्ग लग सकता है, लेकिन संस्कृत का अ नहीं। योग में अ उपसर्ग लगाकर अयोग बना सकते हैं, लेकिन लायक में अ उपसर्ग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए उर्दू का ना शब्द ही लगाना है। लायक में उर्दू का ना उपसर्ग यानी नालायक। प्रश्न क्या, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। जैसे भिक्षुक है, भिक्षु में भिक्षा मूल शब्द है और उप प्रत्यय है। भुलक्कड़ में भूल मूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय है। अभिनेता में अभि उपसर्ग है और नेता मूल शब्द है। होनहार में होन जो है मूल शब्द है, हार प्रत्यय है। पीड़ित, पीड़ित जो है प्रत्यय शब्द है, इसमें पीड़ा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। धार्मिक, धर्म और जमा एक बराबर धार्मिक, ये प्रत्यय युक्त शब्द है। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग प्रत्यय पाठ का अध्ययन किया। एक बार फिर उपसर्ग कोई शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आजीवन, अनुरूप, प्रतिकूल, प्रत्यय। जो शब्दांश धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में राष्ट्र मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। अज्ञानता में अज्ञान मूल शब्द है, कर्ता प्रत्यय है। यह उपसर्ग प्रत्यय दोनों इसमें लगे हुए हैं। अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। धार्मिक में धर्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय उपसर्ग सजावट,